सर आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि मतलब इंडस्ट्री में ना बहुत ग्रुपिज्म है। हाँ ग्रुपिज्म है। अभी 100%। चीजें चेंज हुई हैं या अभी खाली भी है? इंडस्ट्री में क्यों, सब जगह पे है ना ग्रुपिज्म, सब फील्ड में होता है। ओके। बिजनेस में भी बिजनेसमैन कुछ हैं जो मिलते हैं आपस में, हाँ। गैंगस्टर्स में भी ये होता है, आपस में मिलते हैं, फिर वो उन लोगों में मंडवाली होती है कि भाई ये वाला इलाका अपना है, वो वाला इलाका अपना है। सिमिलरली म्यूजिक में भी है, एक्टिंग में भी है। आप उन्हीं गैंग्स के बीच में घूमो फिरो, उनके घर में, उनके पार्टीज में जाओ, उनके महफिलों में बैठो जाके, तो आज नहीं तो कल एक गाना मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप नजर आते रहते हो, रेलेवेंट रहते हो आप। मैं क्या करता हूँ, मैं होली दिवाली और इन पे मैसेजेस कर देता हूँ लोगों को। कुछ लोग पढ़ के जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, गॉड ब्लेस देम। लेकिन मेरे को कभी नहीं पसंद आता कि मैं ज़बरदस्ती लोगों को कॉल करूं और बोलूं मुझे काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इनटू समबडीज प्राइवेसी एंड जस्ट इंट्रूड लाइक दैट। और मैं कोई खूबसूरत लड़की भी नहीं हूं कि मैसेज करूं तो जवाब देंगे ही देंगे मुझे, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, जब जब कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो तो आप करो। इरेलीवेंट नहीं लगना चाहिए अगले को कि भैया क्यों कर रहा है। आपकी कोई फिल्म आई, आपका कोई गाना पसंद आया तो मैंने मैसेज कर दिया, भाई ये गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी लोग जवाब नहीं देते। नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है म्यूजिक में, लेकिन चेपोटिज्म है। चेपोटिज्म, चेप होना पड़ता है आपको। ओके। उनके पैरों को पकड़ लो, उनके घर बैठ जाओ, ईगो मसाज करो उनका, तो काम देंगे। चाय से ज्यादा केटली गर्म है भाई यहाँ। ओके। मैनेजर से एटीट्यूड दिखाते हैं। ओके। 2-3 बार ऐसा हुआ, मैनेजर ही जवाब नहीं दे रहा, आर्टिस्ट बेचारा पता ही नहीं, आर्टिस्ट को लग रहा है कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, आर्टिस्ट को पता ही नहीं चलता। सचिन जिगर के लिए 2 गानों के लिए मुझे कॉल आया, ठीक है। उनका जो मैनेजर है उससे बात हो रही थी मेरी, और दोनों टाइम अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन गोवा। पता नहीं, जब भी सचिन जिगर कॉल करते मैं गोवा होता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता ये तो कुदरत का ऐसा क्या करिश्मा है। उसके मैनेजर जवाब ही नहीं देता। मैं कहा भाई आज आप बोलो तो मैं अभी फ्लाई करके आ जाता हूँ इफ इट इज अर्जेंट, और इफ दे कैन वेट देन आई कैन जवाब ही नहीं देता वो बंदा। और सचिन जिगर को ये बात नहीं पता होगी, वो हो सकता है उनको ये लगता हो कि कृष्णा अवेलेबल ही नहीं होता जब हम बुलाते हैं गाने के लिए। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप काम करने से चूक जाते हो किसी अच्छे कंपोजर के साथ। इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू हैव डन समथिंग बैड टू समबडी एंड दे डोंट वांट टू वर्क विथ यू एनीमोर। मेरा ऐसा किसी से झगड़ा कोई नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही ये है कि मैं बेबाक हूँ और अनफिल्टर्ड हूँ। हो सकता है वो किसी को नहीं पसंद आती हूँ, बट मैं बुराई तभी करता हूँ जब मेरे लिए कोई गलत बोलता है, अदरवाइज मैं किसी की बुराई नहीं करता। तो ऐसा होता है। तो भाई मैनेजर हो आप, आपका काम है भाई उनको इन्फॉर्म करना कि सर ही इज आस्किंग कि कैन वी रिकॉर्ड टुडे, तो मैं तो फ्लाइट लेके आ जाऊंगा ना भैया। कोई बैलगाड़ी के जमाने में तो नहीं जी रहे ना हम कि मैं आज चालू होऊंगा तो 27 तारीख को पहुंचूंगा जाके। I can just fly from Goa and like in an hour I'll be in your studio. Harshit Saxena waited for me for this song Dil Kaan Sa Todya. मैं सिंगापुर में था, I was with my family having vacations there. तो they said कि we want to record you in the song. तो आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं सिंगापुर में हूँ। तो कहते कि यार आ रहे हो क्या आप? मैंने कहा गाना अभी बोलोगे तो मैं अभी फ्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको इतना पैशन होता है वैसे कि? हाँ पैशन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पोजिशन अच्छी थी वो। तो मैंने कहा मैं आऊँगा। आई टुक अ फ्लाइट, आई लेफ्ट माई वेकेशन, आई केम फॉर 1 डे, और फ्लाइट में आते हुए जुकाम हो गया मुझे। ओके। और गला वो हो गया। आई केम, दे सेड के भाई 17 दिन वेट किया आपके लिए ये गाने के लिए, तो आप जैसा भी आप गाओ इसको। ओके। चाहे आपको 500 रिटेक देने पड़े लेकिन गाओ, क्योंकि आप भी सिंगापुर से आए हो। एंड लाइक द टिकट वाज कॉस्टिंग सम 1.5 lakhs एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 1.5 लाख की कुछ टिकट थी, मैं खर्च करके आया। तो गाया वो गाना। तो कभी कभी करना पड़ता है आपको। वो गाया, वो गाना हिट हुआ। और वो आपने कफ में गाया है? हाँ, कोल्ड में गाया, कफ एंड कोल्ड के टाइम पे गाया। तो करना पड़ता है कई बारी चीज़ों को। तो अगर आप मुझे बोलते तो मैं आ जाता। मैनेजर जवाब ही नहीं देगा तो आर्टिस्ट, ये गैप रह जाता है ना मैनेजर और एक आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट के साथ आप डायरेक्ट बात करो। मैं समझता हूँ इतने भी आप वो मत हो जाओ कि आपको हर चीज के लिए मैनेजर के लिए रिलाई होना पड़े। मैनेजर के भी 10 काम होते हैं, मैनेजर को भी दिन में 500 कॉल आते हैं, तो कई बार वो ना चाह के भी वो भूल जाते हैं चीजें मेंशन करना। आप एक फोन करके उठाओ सीधा कृष्णा से, कृष्णा यार मैं सचिन बोल रहा हूँ या फलाना बोल रहा हूँ या जो भी है, तो डायरेक्ट बात होगी, खत्म हो गई बात वहीं पे। नहीं वो अवेलेबल ही नहीं बोल दिया अगर मैनेजर ने, तो आप उनको लगा होगा भाई नहीं है तो दूसरे सिंगर को बुला लो। तो ऐसे कई बार हाथ से गाने निकल जाते हैं, ये भी होता है।
तो दे जैसे- आर ब्रिलियंट कंपोजर्स, आई वुड लव टू वर्क विद देम, बट वही है कि संयोग नहीं बन पाता कई बारी. जैसे आपने काशी बट के ये इट इज वेरी बैड ऑन हिज मैनेजर्स पार्ट के वो ही डजंट रिप्लाई. तो रिप्लाई करना चाहिए. मेरे मैनेजर को भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट आर्टिस्ट से बात कराओ, वो करा देते हैं. शी डजंट फील बैड अबाउट इट कि यार ऐसा कैसे बोल रहा है कोई. बुरा लगता ही होगा उनको भी, अंदर से बुरा लगता होगा कि ऐसे कैसे कोई बोल रहा है कि मैनेजर से बात नहीं करें, डायरेक्ट आर्टिस्ट से बात करें. लोग हैं, लोग नहीं समझते इस चीज़ को.